होते जाते, क्योंकि पूतना है ही ऐसी पिशाचनी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना घातिनी शिशंश्चार निघ्नन्ति पुरग्रामा व्रजादिषु। कंस की भेजी हुई पूतना अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगा करके और सीधे पहुंची गोकुल नगरी में, और जितने भी बालक जन्मे थे उनको स्तनपान करा करके सीधे जहां नंद बाबा के भवन में बधाई बज रही थी, जहां एक तरफ सभी लोग भगवान कृष्ण कन्हैया के जन्म का उत्सव बना रहे थे, वहीं पूतना सुंदर सा स्वरूप धारण कर लिया। और इतना अच्छा स्वरूप धारण किया, इतना अच्छा स्वरूप धारण किया कि मानो कोई स्वर्ग से अप्सरा आई हो। किसी ने नहीं रोका, सोचा कि शायद लल्ला के जन्म में नंद जी का कोई रिश्तेदार हो। नंद बाबा ने सोचा कि शायद कोई ब्रज की कोई गोपी हो। किसी ने नहीं रोका, बिना रोके टोके पूतना सीधे भगवान के पास पहुंच गई। और जानते हो भगवान ने क्या किया? भगवान ने पूतना को देखा सो अपने नेत्र कर लिए बंद। देखते ही, अच्छा भगवान ने पूतना को देखते नेत्र क्यों बंद किए? अलग अलग भावार्थ हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी लिखते हैं कि पूतना है अविद्या, माया, और भगवान है मायापति। अगर मायापति के सामने माया आएगी और भगवान की दृष्टि पड़ेगी तो उसी क्षण पूतना की माया दूर हो जाएगी। और फिर जो पूतना उद्देश्य लेकर के आई है ना भगवान को विष पान कराने का, तो वो उद्देश्य भी अधूरा रह जाएगा, उद्धार नहीं होगा पूतना का। इसलिए भगवान ने सोचा कि ये पूतना का भी उद्धार हो जाए और लीला भी हो जाए, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। दूसरा भाव, एक संत लिखते हैं, भगवान ने सोचा नेत्र बंद करके, ध्यान किया किनका? भोलेनाथ का। और भोलेनाथ से बोले कि भोले बाबा आप पधारो। क्यों? क्योंकि पूतना आई है विष लगा करके, विष पिलाने। और महाराज भगवान कहते हैं हमारा जन्म हुआ है, हम आए हैं ब्रज में माखन मिश्री खाने, इसीलिए हमने अवतार ग्रहण किया है। तो माखन मिश्री के तो दर्शन हुए नहीं, उल्टा पूतना मौसी जहर लेकर के आ गई जो अपन ने कभी पिया नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि भोले बाबा आप आ जाओ, क्योंकि आपने पहले भी एक बार विष का पान कर लिया है, तो आपको अच्छा नॉलेज भी है, आपको पता भी है कैसे पान करना है और कैसे हजम करना है। भोले बाबा से बोले आप मेरे कंठ में विराजमान हो जाओ। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। इधर जब पूतना आई तो भगवान ने बिना ही देखे, पूतना पहचान गई भगवान को, और पूतना ने भगवान को गोद में उठाया, उठा करके स्तनपान कराने लगी। वात्सल्य भाव हो गया। भगवान भी कम कौतुकी नहीं है। यहीं पे भगवान ने एक क्षण में एक साथ 3 चीजों का पान किया। पहले तो जो पूतना विष लगा के आई थी विष का पान किया, फिर दुग्ध पान किया,
और जब दुग्ध पान कर लिया फिर पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। और जैसे ही पूतना के प्राण खींचने लगे पूतना को पीड़ा होने लगी। पूतना वहां से चली, दौड़ पड़ी। पूतना दौड़ पड़ी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी और भागी भागी सीधे मथुरा नगरी की तरफ भागी। भगवान भी कमकौतकी नहीं, छोड़ने वाले नहीं। पूतना बोली छोड़ छोड़, अरे माया का क्या प्राण लेके ही छोड़ेगा। भगवान बोले देखो मौसी जी, अपनी एक आदत है, पहले तो कोई कितना ही भजन करे, कितना पूजन करे, कितना ध्यान धरे, कितना अत्याचार करे, मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं। और अगर मैंने एक बार पकड़ लिया तो बिना तारे जीवन में कभी छोड़ता नहीं हूं, क्योंकि मेरा नाम ही दयानिधि है, भव सागर से पार करने वाला हूं। अगर एक बार हाथ पकड़ लिया तो उसका उद्धार करके ही छोड़ता हूं। अब पूतना के प्राणों का पान कर रहे, पूतना चीख रही है। ब्रज के बाहर निकली, जैसे ही ब्रज के बाहर निकली वैसे ही भगवान ने जोर से प्राणों का पान किया और पूतना धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सोई पूतना का तो उद्धार हुआ। और दादाजी इसी समय नंद बाबा गए थे कंस का कर देने के लिए, स्वयं लौटते हुए वहां वासुदेव जी से मिलकर लौट ही रहे थे। पूरे गोकुल निवासी सबके सब आ गए और पूतना इतनी बड़ी, इतनी लंबी चौड़ी कि उसको काट काट करके एक जगह रखा गया, क्योंकि पूतना के कान बताते हैं बड़ी गुफाओं के समान थे। छोटी सी नहीं थी पूतना, तो माया से छोटी बन जाती थी। और पूतना करती क्या थी? शिशुश्चार निघ्नन्ति, हमेशा बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का मांस का भक्षण करती थी। भगवान ने उद्धार किया। और ये पूतना है कौन? तो कल कथा आई थी राजा बलि की। जब बावन भगवान राजा बलि के दरवाजे गए तो राजा बलि देख करके जैसे मोहित हो गया था, वैसे ही राजा बलि की पुत्री बैठी थी रत्नमाला। इसने भगवान की सुंदर झांकी को देखा तो मंत्र मुग्ध हो गई। मन में विचार किया कि अगर ये मेरा बालक होता और मैं इसको स्तनपान कराती तो उसका कितना आनंद मिलता। जैसे ये भाव आया वैसे ही भगवान ने वरदान भी दे दिया, मन से ही तथास्तु। और जब ना भगवान ने राजा बलि के साथ संकल्प किया और पृथ्वी सहित नापने में लग गए, तब यही रत्नमाला के अंदर दुर्व्यवहार व्यसन प्रकट हुआ। ये कहते हैं कि अगर ये मेरा बालक होता भी और मैं इसको स्तन में ही पान कराती और इस तरह का दुर्व्यवहार करता तो मैं इसको विष पिला करके जन्म में ही मार देते। भगवान बोले तथास्तु, जाओ तुम्हारी दोनों ही मनोकामना पूर्ण हो। वही पूतना, वही रत्नमाला आज पूतना बन करके आई है। सो भगवान ने वचन दिया था कि तुम्हारे मैं मातृ भाव में, पुत्र भाव में तुम्हें प्राप्त होगा। सो स्तन भी पान किया और जो वरदान दिया था कि विष पान कराना है, सो विष का भी पान किया और पूतना का उद्धार किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे कथा आती है। तृणावर्तक नाम के, जब पूतना बहुत समय हो गया, पूतना नहीं लौटी और गोपगणों ने काट काट करके पूतना को एक जगह एकत्रित करके जब जलाया तो उसमें से चंदन जैसी सुगंध निकली। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज, इतनी दैत्य पूतना हमेशा
शिशु चार निघ्नन्ति, हमेशा छोटे छोटे बालकों का मांस का भक्षण करने वाली पापनी पिशाचनी, इसके जलने पर तो दुर्गंध आनी चाहिए, चंदन जैसी सुगंध क्यों आई? सुखदेव जी कहते हैं देखो राजन, जिसको भगवान का तरस हो जाता है ना, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर तो पूतना ने तो भगवान के दर्शन भी किए और भगवान को गोद में भी ले लिया, भला पूतना के पाप कहां से रहते? उसी समय पूतना के पाप नष्ट हो गया और पूतना भगवान के धाम को सिधार गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसी समय भगवान को उठा करके मैया यशोदा लाई और ला करके गौशाले में बैठाया। गौशाले में, क्योंकि